अब सभी ऋषियों ने विराजमान होकर के पूछा, बोले महाराज 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। किम ध्येयम, किम ज्ञेयम, किम श्रवणम। किसका गान करें, किसका ध्यान करें और किसको सुने। सबने पूछा ध्यान किसका करना, गान किसका करना और सुनना किसको है। आप लोग बताओ। सुबह से उठ करके काहे का ध्यान करते हैं आजकल। माताएं तो सुबह सुबह उठती हैं तो भले ही खाने के लिए घर में भोजन ना हो, लेकिन टच का फोन तो बिल्कुल फैशन वाला होगा है? आंख जब खोलेंगी, जब सबसे पहले टच के फोन को छू लेंगी। भारत में सबसे ज्यादा नशा अगर किसी चीज का चढ़ा हुआ है तो टच के फोन का। भारत में अगर सबसे ज्यादा नशा अगर चढ़ा हुआ है तो इंस्टाग्राम पर रील बनाने का। लाली लिपस्टिक लगाई, इंस्टाग्राम पे बढ़िया नच नच करके वीडियो बनाई, व्यूज आएंगे। नाना महाराज, ये भारत की संस्कृति नहीं है। हमें अपने नियम के अनुसार रहना ही पड़ेगा, हमें अपने वेद शास्त्र को मानना ही पड़ेगा। आज हम सुबह बैठे थे, एक हमने न्यूज देखी, एक पत्नी ने 1.5 महीना तकरीबन 48 दिन पहले अपने पति को मार दिया। मार करके बाथरूम में गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया और गड्ढा खोद करके उसके ऊपर सीमेंट कर दिया और सीमेंट करने के बाद उसके ऊपर टाइल्स लगा दी और टाइल्स लगाने के बाद पुलिस में सूचना दे दी कि मेरा पति खो गया है। बताओ, आजकल तो यही पता नहीं सिंदूर किसका लगा। चंद मिनट के शौक के कारण हम यहां तो पाप कर ही रहे, वहां भी पापी कहला रहे, भगवान के दरवाजे भी पापी कहला रहे। बताओ, पत्नी को पति को मार करके मिल क्या गया। पुलिस ढूंढ ढूंढ करके थक गई, पुलिस ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गई। अब समझ में ना आए कि किसने मारा। अब भाई खोज किसी आदमी की कोई खो गया तो सीधी सीधी बात है उसकी खोज तो की जाएगी ना। की गई खोज, भयंकर खोज करी, इतनी खोज करी जिसकी कोई सीमा नहीं, कहीं ना मिले। और घर वाली वही कहे वो तो खो गए होंगे, कहीं घूमने गए होंगे, आ जाएंगे। पुलिस को शक हो गया, पुलिस के दिमाग पर बात घुस गई कि सब चिंता में है लेकिन घरवाली चिंता में क्यों नहीं है। उसको चिंता ही नहीं। अब वो तो मार करके मर्डर करके अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, हाँ? उससे बात कर रही थी, उसका पति तो कोई दूसरा था। काहे को पति के चक्कर में पड़े। पुलिस को शक हुआ, उसने इससे पूछा, पुलिस को शक हुआ, घर पर निगरानी दी, पूरे घर की तलाशी ली। हाय हाय हाय, नई टाइल्स लगी थी, पुलिस शक कर गई, भयंकर वाली शक करी, ऐसी शक करी, ऐसी शक करी, ऐसी शक करी कि पुलिस, अब फिर लेडीज पुलिस ने दे तेरे का लाठी चटकाई। सो प्यार में यार तो धरो रहो कोने में, हुका के दे उन्हें लठ बजा बजा के दे तेरे का बता बता। सो बता दे, बोले जितने बाथरूम है वही में गड़े धरे खोदा। 45 दिन के बाद सड़ गया था, उसको निकाला, निकाल करके अंतिम संस्कार किया और पत्नी को जेल भेजा। भैया ऐसी पत्नियन से सही तो आदमी रड़ुआ मर जाए, है? ऐसी घरवाइयन से तो साजी आदमी कुंवारों मर जाए, लेकिन ऐसी घरवाई भगवान को उखाना दे। दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहे हैं, ऐसी पत्नियों से ठीक तो लोग कुंवारे मर जाए तो ठीक है। ये कैसे हो रहा है? इतनी घटनाएं भारत के अंदर कैसे घट रही हैं? ये सब घटनाएं आज की पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी संस्कृति को अपनाने के कारण भारत की ये घटनाएं घट रही हैं। पत्नियां इंस्टाग्राम देख रही हैं, पत्नियां रील्स देख रही हैं, पत्नियां व्हाट्सएप पर चैट कर रही हैं, पत्नियां आपस में
चैट करते 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 किसी दूसरे से बात करने लगी और बात करते करते उनका जीवन बर्बाद हो गया। अंत में पति को ही मार करके फेंक दिया। देखो, संसार का मालिक भगवान है, मालिक सब कुछ देख रहा है, ईश्वर सब कुछ समझ रहा है। ईश्वर की गति से, ईश्वर के नियम से, ईश्वर के कर्म से, ईश्वर के वचन से कोई नहीं बच सकता। अन्याय जो करेगा वो एक दिन फंसेगा, फंसेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आज के युग में इतने अन्याय क्यों शुरू हो गए, पिछले युग में क्यों नहीं हुए? हमारी आपकी माताएं हुई, उन्होंने कितने अच्छे नियम से हम सबको पाला पोसा। सुबह उठ करके बड़े सुंदर सुंदर हाथों से बड़ी सुंदर लेपन किया, ओरैन डाली, घर परिवार को सुरक्षित किया। 5 बजे उठी, सब नियम किए, धर्म किए, हम सबको पाल पोस करके बड़ा किया। कभी आपने अपने समय पे ये घटनाएं सुनी कि फलाने की मम्मी ने ढकाने के पापा को उठा करके मार दिया? कभी सुनी? फलाने की मम्मी ढकाने के साथ भाग गई? या आज के नियम के अनुसार इसलिए हो रहा है क्योंकि नेट का हम सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए भैया आज की कथा का बस एक मूल उद्देश्य है, नेट का प्रयोग कम से कम करो। नेट का प्रयोग जितना कम बन सके उतना कम से कम अपने जीवन में करो।